जीवित पुत्र का व्रत में हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए। ये कथा जीमूत वाहन भगवान का होता है। बहुत ही बढ़िया पौराणिक कथा है, जिनकी वजह से आज ये प्रथा, आज ये पर्व चला आ रहा है और इन्हीं की वजह से आज संतान का ये जो महापर्व है हम मनाते हैं हमारे हिंदू धर्म में। तो इनकी पौराणिक कथा आप जीवित पुत्रिका के दिन यानी कि जितिया के दिन आप ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कथा। उसके पहले जो भी भक्त कथा सुनेंगे उनकी सारी मनोकामनाएं जीवितवान भगवान पूरा करें और उनके संतान की आयु बहुत लंबी करें। तो हो सके कथा सुनते वक्त हाथ आप जरूर जोड़ें। जब भी व्रत कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो हाथ में अक्षत और फूल लेके ही कथा सुनें। इस व्रत के संबंध में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था कि ये व्रत जो होता है संतान के लिए रखा जाता है और इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। तो वो कथा जीमूत वाहन भगवान से जुड़ी हुई है और ये कथा जो होती है संतान सुरक्षा के लिए रखा जाता है। सतयुग में गंधर्व के एक राजकुमार थे जिनका नाम था जीमूत वाहन। वो बहुत ही उदार थे, बहुत ही परोपकारी थे, सत्य के राह पे ही चलते थे। जीमूत वाहन के पिता उनको राजगद्दी पर बिठा के वो वन में चले गए रहने के लिए, वनप्रस्थी बन गए और वन में ही जीवन बिताने लगे। लेकिन जीमूत वाहन भगवान का राजपाट में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इसलिए वो राजपाट को अपने भाइयों को सौंप कर पिता की सेवा करने के लिए वन में जीमूत वाहन चले गए। और वन में ही मलयवती नाम की कन्या रहती हैं, उनसे जीमूतवाहन का ब्याह हो जाता है। वन में जीमूतवाहन भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने एक वृद्धा बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा। तब उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं। तब वृद्धा औरत ने बताया कि मैं एक नाग वंश की स्त्री हूँ, मेरा एक ही पुत्र है और नागों ने पक्षी गरुड़ाज को रोज एक नाग भोजन में देने की प्रतिज्ञा की है और आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि देने की दिन है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और इसीलिए बहुत उदास हूँ। जीमूत वाहन ने वृद्धा महिला को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं आपके पुत्र की रक्षा करूँगा। आज के दिन मैं स्वयं को, अपने आप को शंखचूड़ की जगह पे लाल कपड़े में लपेट कर शिला पर लेटूंगा और फिर लाल कपड़ा शंखचूड़ नाग के हाथ से लेकर जीमूत वाहन जो होते हैं वो खुद लपेट कर और शिला पर लेट जाते हैं और फिर गरुड़ आ जाते हैं और जीमूत वाहन को अपने पंजे में दबा कर लेके चले जाते हैं। एक पर्वत के शिखर पे जाके बैठ जाते हैं और फिर जब वो देखते हैं कि वो कोई नाग नहीं एक प्राणी है, तो अपने पंजे से पकड़े प्राणी के आंखों में आंसू देखते हैं। वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर जीमूत वाहन भगवान से पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि मैंने नाग शंखचूड़ की रक्षा करने के लिए खुद को अपनी जगह पे रखा था। गरुड़राज जो होते हैं वो दूसरों की प्राणों की रक्षा के लिए इतना बलिदान देने वाले जीमूत वाहन को देखकर और उनकी कहानी सुनकर बहुत ही भावुक हो जाते हैं और बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। और फिर उसी दिन से वो संकल्प लेते हैं कि किसी भी नाग को वो बलिदान नहीं देने देंगे और फिर बहुत वो प्रसन्न होके उसी दिन से संकल्प लेते हैं कि नाग जाति की रक्षा की जाएगी। और फिर उसी दिन से जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है जितिया के नाम से। यह व्रत जो है बहुत ही कठिन है लेकिन बहुत ही फलदायी है। तो इसी तरीके से भगवान शिव ने पार्वती माँ को ये कहानी बताई है जीमूत वाहन भगवान के बारे में और जितिया व्रत के बारे में। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जय माता जी ज़रूर लिखिएगा और इस कहानी को जितना हो सके कथा को आप शेयर कीजिए, जितना हो सके सभी के पास ये कथा शेयर कीजिए। जो लोग सुनेंगे तो उसका आधा पुण्य आपको भी मिलेगा। और चैनल को और अच्छी अच्छी जानकारी इस कथा के लिए, धार्मिक पूजा पाठ के लिए पहले से जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।